नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। मेरे साथ परिवेश पांडे, दीपिका हैं। आज बात करते हैं अर्शदीप की। कल हम सब ने मैच देखा इंडिया पाकिस्तान का, और हम इसको युद्ध से कम समझते नहीं हैं। और मैच देखा और आखिर में इंडिया हार गया और सारा ठीकरा फूट गया बेचारे वो नए प्लेयर अर्शदीप पर। यानी कि उसने एक गलती कर दी, एक कैच छोड़ दी, पता नहीं क्या बवाल हो गया, उसको खालिस्तानी तक कहा जा रहा है। परिवेश, ये कितना ठीक है यार इस तरह की बातें करना? पहले तो आपने जो वर्ड बोला कि इसे युद्ध, हमने तो एक मैच को पहले युद्ध बना रखा है। मतलब इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा है तो वो वॉर से कम नहीं है। हम उसे एज अ स्पोर्ट्स स्पिरिट लेते ही नहीं कि मतलब यार कोई खेल रहा है गेम एक, तो उस तरह से ली जाए, उसे वॉर की तरह से ली जाती है। और पहले भी बहुत बार हो चुका है कि किसी किसी प्लेयर से कुछ गलती हो जाती है, कोई कैच मिस हो जा रहा है कुछ, तो उसके घर पे प्रदर्शन कर दे रहे हैं। बहुत पहले भी ऐसे कुछ इंसिडेंट हुए। लेकिन जो अर्शदीप, मतलब पहले इनके बहुत अच्छा ग्राफ है, इन्होंने अच्छा खेला है, लेकिन एक कैच छोड़ने की वजह से उन्हें इतनी ट्रोलिंग की जा रही है, उन्हें खालिस्तानी बोली जा रही है। लेकिन एक और बात सामने आई है कि उनकी विकिपीडिया के पेज के साथ छेड़छाड़ की है। मतलब लोगों को, पाकिस्तान को पता है कि इंडिया इंडिया के लोग तो ऐसे बैठे खाली, हमें बस थोड़ा सा छेड़ना है, वो ट्रोलिंग करना शुरू कर देंगे। तो उन्होंने क्या किया, उनके विकिपीडिया पेज पे जाके पाकिस्तानी आईडी से, पाकिस्तान से जो आईपी एड्रेस निकल के आया है वहाँ उनके छेड़छाड़ किया और इंडिया की जगह खालिस्तानी खालिस्तानी ऐड किया गया वर्ड। बताइए। अब आप जो व्यूअर्स और जो भी क्रिकेट देखते हैं वो इसके इजी टारगेट बन रहे हैं और वो उन्हें फिर अनशन लिखे जा रही कुछ भी चीज़ें। एक चीज़ आपको बताता हूँ, मैं क्रिकेट बहुत खेला हूँ और क्रिकेटर बनने के लिए ना, या कोई भी काम करने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। आपको दोपहर में गर्मी हो सर्दी हो जाना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हर दिन आप प्रैक्टिस करते हो। और अब तो कंपटीशन पहले तो बहुत टफ था, अब थोड़ा सा लाइट है क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ गई। क्यों? क्योंकि आईपीएल आ गया है। अब डोमेस्टिक क्रिकेट को अच्छी कवरेज मिलती है। अगर आप डोमेस्टिक में अच्छा परफॉर्म करते हो तो यू विल गेट अ चांस। बेचारा किस तरह तो क्रिकेटर अंदर आता है इंडियन टीम में, पूरे कई साल अपने घिस कर, और उसके बाद इस तरह की ट्रोलिंग हो तो उसका एक तो मोरल टूट जाता है। दूसरा, शायद वो, कई बार ऐसा होता है टीम मैनेजमेंट पर भी प्रेशर होता है, क्योंकि वो मेरिट पर भी अगर बात करें तो कहेंगे यार मैच तो हरवा दिया था इसने, कैच कर लेता। दीपिका, ये जो प्रेशर है, ये जो कुकर बने रहते हैं, प्रेशर कुकर, एक तो इतनी मुश्किल से आपको एंट्री मिल रही है, यू गेट एंट्री इन द टीम, और उसके बाद इस तरह की ट्रोलिंग होना, ये तो बड़ी अजीब सी बात है। सर, मुझे लगता है कि जैसे अर्शदीप ने अपना मैच खेला, ठीक है, लेकिन उनके सिर्फ एक मैच की वजह से हम उन्हें जज नहीं कर सकते। क्योंकि अगर अगर हम उनकी बात ना करें, नॉर्मली अगर मैं अपनी बात करूं, ठीक है, अगर मैं अपना पूरा हार्डवर्क दे रही हूँ अपने काम में, सब कुछ मैं अपनी जी जान लगा रही हूँ, और एक गलती की वजह से अगर मुझे मेरी कंपनी या मेरी टीम मेंबर्स कुछ कहेंगे तो एक बहुत मेरा मोराल डाउन हो जाएगा, मैं बहुत डीमोटिवेटेड फील करूँगी, फिर वो मेरे काम में दिखाई देगा। तो मे भी एक ये था कि एक इंडिया पाकिस्तान का मैच था, एक प्रेशर था, क्योंकि बहुत बड़ा मैच है, पर इंटरनेशनली देखा जाता है, तो हो सकता है इस प्रेशर की वजह से, या गलतियां तो मैच में होती है, लेकिन उस बेसिस पे अगर हम उन्हें इतना ट्रोल करेंगे कि इतना सब उनको खालिस्तानी बोला जा रहा है, तो ये एक बहुत ही गलत चीज़ है। मतलब उनके दिमाग पर क्या असर पड़ रहा होगा, अभी वो इतने यंग हैं, उन्होंने अपने करियर की इतनी अच्छी शुरुआत की है, तो ये उनके लिए बहुत एक गलत वो है, नेगेटिव। लेकिन हाँ, घर के मतलब उनके लिए तो हो गई, साथ साथ फैमिली को भी सफ़र करना पड़ता है। आप मतलब मैंने चक दे इंडिया की बात करा, जब मैंने मूवी देखी थी शाहरुख खान, तो उनके घर के बाहर, मतलब फिल्म से जुड़ी हुई चीज़ थी, कहीं ना कहीं रियलिटी थी। उनके घर के बाहर गद्दार लिख दिया गया था। मतलब बहुत उन्हें समाज में इतना मतलब बहुत कुछ झेलना पड़ा। तो कहीं ना कहीं मतलब आप प्लेयर को ऐसा देखते हो कि भाई ये है तो जीत के ही आएगा, हारा तो ये हमारा नहीं। जब आप जीतते हो तो उसकी पीठ थपथपाते हो, लेकिन हारा तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसकी गर्दन ही काट दोगे। ये नहीं है ना। आप देखो मैच यार अच्छा लग रहा है। अगर मैं बोल दूं, मुझे अब भी मैं बोल दूं कि मुझे पाकिस्तान कल खेली, मुझे पाकिस्तान की टीम का अच्छा लगा बैटिंग, तो मुझे कल को बोलने लगे देशद्रोही है। इससे तो हाँ, क्योंकि वहाँ तो भैया हम क्रिकेट को ही जज कर रहे हैं ना, और आप जो क्रिकेट के जो मैच चल रहा होता है तो वहाँ आप ये जज नहीं करते, कि वहाँ तो आप एज अ टीम उनको देखते हैं कि जो अच्छा खेलेगा वो जीतेगा। पहले मुझे ऑस्ट्रेलिया पसंद थी। हाँ। ऑस्ट्रेलिया जब खेलती थी पहले मुझे ऑस्ट्रेलिया पसंद थी, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मैं इंडिया से, हाँ नेशनल स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स की तरह लिया जाए। लेकिन मतलब जो लेवल का ट्रोलिंग होता है, ये होता है। मतलब क्रिकेट में हमारे यहाँ अगर एक बार भी, क्रिकेट में नहीं होता ये ट्रोलिंग, आम जीवन में भी आम आपके होता जीवन है। में जब भी होता आप है। जॉब कर रहे हो या कहीं कर रहे हो, ट्रोलिंग जो है एक तरह से एक पार्ट बन गया है क्या, कि कंपटीशन इतना हाई हो गया है कि अब अगर आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे, व्यूअर से बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे अपनी फील्ड में, तो दूसरा खड़ा है और उससे भी अच्छा करने वाला खड़ा है, यानी 10 वाला खड़ा है, 12 वाला खड़ा है, 15 वाला खड़ा है, तो आपको कंपनी या तो बर्दाश्त कर रही है, या आपकी सेटिंग अच्छी है, इसको मैं इस तरह से बोलूँ कि आपकी चल रही है गाड़ी, या फिर ये कहा जाए कि
कुछ ऐसी बात आप में है जो शायद दूसरों में नहीं है। और खासकर अगर मैं इसको इस सेंस में जोड़ूं कि मेरिट वालों को क्या वाकई प्रमोट किया जाता है या फिर मेरिट वालों को दरकिनार करके दूसरे लोगों को प्रमोट किया जाता है, तो ऐसा भी देखने को मिलता है बहुत ज़्यादा। तो इसके बारे में क्या विचार है आपके? हाँ, जैसे ऐसा अगर स्पोर्ट्स पर्सन या मतलब कोई भी इन रियलिटी या जहाँ भी है, कुछ लोग ऐसे भी सर्वाइव कर जाते हैं जो मतलब मेरिट में उनके पीछे और भी अच्छे लोग हैं, लेकिन उनकी सेटिंग अच्छी है तो वो सर्वाइव कर जा रहे हैं। सेटिंग क्या होता है? यही तो होता है, मतलब मैं आपका फेवरेट हूँ, फिर मैं आपका फेवरेट हूँ, मैं आपके आगे पीछे करता हूँ तो हो जाती है। क्या मतलब? ये तो ना इंडस्ट्री में ना बहुत ही ज़्यादा चल रहा है ये हम कि क्रिकेट आप से मतलब क्रिकेट से जुड़ी नहीं, मतलब हम overall- हर overall चीज़ की से बात रिलेट कर कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, आप किसी के फेवरेट हो गए, तो वो चाहे दिन में कुछ काम भी ना करे तब भी वो बहुत अच्छा है। और जो इंसान इतनी मेहनत करके कुछ कर रहा है, आप उसने किसी मतलब इतना है नहीं उसके साथ इन्वॉल्व, तो उसको पूछा भी नहीं, ये ऑर्गेनाइजेशन में होता है और दिखने को मिलता है, तो ये एक बहुत ही अब ज़्यादा उन्हें- गलत अब- चीज़ है। अब ये चीज़ें अर्शदीप के केस से देखना चाहिए कि अब उनको वो इतनी मेहनत करके आ गया है। हाँ, उनका ऐसा कुछ वो नहीं था कि बहुत अच्छी बैकिंग थी, कुछ था, वो इतना आए तो टीम को खुल के उनके आने से सपोर्ट करनी। हाई लेवल की टीम। हरभजन ने ट्वीट किया है बहुत लोगों ने, लेकिन अब उसी तरह का मैटर होता है ना कि जैसे आप अगर मैं किसी का फेवरेट होता तो उसके लिए तुरंत सब डिफेंड करने लगते, लेट रिएक्शंस नहीं आते, क्योंकि सबको पता है किसी ने एक पे तो ठीकरा फूटेगा ही। कभी भी कोई भी मैच हारते हैं तो किसी ने एक पे ठीकरा फोड़ देते हैं कि इसकी वजह से हम मैच हारे, हमने कितने मैच उसकी वजह से जीते रहेंगे, वो उस टाइम पे काउंट नहीं करता है। इसी रियल लाइफ में भी ये मैटर करता है बहुत ज़्यादा कि आपने कितना दिन अच्छा काम किया है, कुछ मैटर नहीं करता अगर आपने एक दिन गलत काम कर दिया। मतलब एक दिन आपकी वजह से मतलब हर इंडस्ट्री में एक दिन आपकी वजह से कुछ काम गलत हो गया तो लोग आपको जज करने लगेंगे। वही जो होगा कि जो खास होगा मतलब बहुत ज़्यादा टीम में, वो कितना भी गलत करे उसकी गलती कोई देखेगा नहीं। क्या ऐसा होता है दीपिका? हाँ सर, बिल्कुल, मैंने तो अभी आपको कहा कि ऐसा होता है, मैंने देखा है। लेकिन जैसे अगर हम ट्रोलिंग की बात करें, जो हमारा आज का मेन इशू है, तो जब विराट कोहली क्रिकेट खेलते थे, वो सबके इतने मतलब चहीते हो गए थे, बीच में उन्हें इतना ट्रोल किया गया कि उनके दिमाग में ये ख्याल आने लगा कि शायद मैं मैच कोई खेल ही ना पाऊँ। तो ट्रोलिंग इतनी, सोचो इतने अच्छे प्लेयर को जब वो नीचे गिरा और सकती trolling है, में- तो अर्शदीप ने तो अभी शुरुआत ही की है। ट्रोलिंग में उनकी वाइफ का नाम बीच में लाया गया कि जब से उनके लाइफ में अनुष्का आ गई हैं सबसे कुछ अच्छा नहीं हो अच्छा नहीं हो रहा है। मतलब आप कैसा जज कर रहे हो? मतलब आप क्या कि किसी के लाइफ में कोई लड़की आ गई तो मतलब क्या वो अपने स्पोर्ट्स पे मतलब जो है स्पोर्ट्समैन जो है बंदा, वो पीछे हट जाएगा या उसकी लाइफ साइकिल आज तो खराब? विराट कोहली ने बहुत जबरदस्त बात बोली है। कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी उसमें उन्होंने पूरी, एक पत्रकार ने उनसे बड़ी डिटेल में पूछा कि आप ये बताइए कि आपने सब कुछ झेला, आपकी लाइफ की जर्नी कैसी रही जब आपको हटाया गया या आप हटे अपने पद से, क्या कुछ लोगों ने आपको सपोर्ट किया? तो उन्होंने सिर्फ एक नाम बोला, उन्होंने कहा सिर्फ MS धोनी ने मुझे मैसेज किया और उसके अलावा मुझे किसी ने कोई फ़ोन नहीं किया। ऐसा नहीं कि मेरे पास नंबर नहीं थे या उनके पास मेरे नंबर नहीं थे, वो करते थे, वो नेगेटिव बोलते थे लेकिन सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर बोलते थे ताकि जो मेरी कमियां पूरी दुनिया को पता लगे कि मेरी ये कमी है। और तो उन्होंने कहा कि मुझे बड़ा फील होता था, ऐसा नहीं हूँ, मैं भी इंसान हूँ। और ये दोस्तों हम लोगों की लाइफ में भी जुड़ी है। क्या मतलब सोचिए इतने बड़े स्पोर्ट्समैन के साथ ऐसा हो रहा है, मतलब विराट कोहली इज अ बिग नेम, विराट कोहली के साथ जब ऐसा हो रहा है कि उसे अकेला छोड़ दिया जा रहा है जब उसका खराब टाइम है, मतलब मैं तो बोलूंगा उनका खराब टाइम जब चल रहा था, तो उस टाइम पे उनके कैप्टन मतलब जो उस टाइम थे धोनी इसलिए नहीं अच्छे हैं, उनकी ये सब चीज़ें जो छोटी मोटी चीज़ें वो उनको अच्छा बनाती है और बड़ा बनाती है। तो उन्होंने अकेले एक इंसान थे जिन्होंने उन्हें मैसेज किया कि मतलब जब उनकी कैप्टनसी गई थी टेस्ट क्रिकेट में, देखिए सोचिए मतलब इतने बड़े आदमी के आसपास कोई लोग नहीं जब उसके तो पास इसका मतलब है कि इनसिक्योरिटीज, ये इनसिक्योरिटीज चाहे क्रिकेट टीम की बात कर लो, चाहे अपनी जॉब की बात कर लो, चाहे कहीं- दूसरे उसकी बात कर लो, कहीं भी आप- इनसिक्योरिटीज रहती है ना, ये आपको, क्योंकि आपको बैक ऑफ द माइंड ये जरूर लगता है, मैं तो सबकी बात करूंगा, कि यार आपसे भी अच्छा कोई है जो शायद या तो यहाँ नहीं है या आपकी कंपनी में है, वॉट एवर। या अगर नहीं भी होगा ना तो आपको प्रेशर मार देगा। जैसे इस टाइम अभी होगा, अर्शदीप को इतना लोग ट्रोल कर दे रहे, इतना उसे बोल दे कि वो बेचारे को इतना प्रेशर हो जाएगा नेक्स्ट मैच में कि वो सोचेगा यार एक गलती वापस हो गई तो फिर मुझे लोग ट्रोल करेंगे, उसके दिमाग में बैठ जाएगी आधी से ज़्यादा। मतलब आप बच्चे के माइंड में डाल देते हो कि ऐसा तुम करोगे, जैसे स्कूल टाइम में था मेरे मार्क्स कम आए, अगली बार तुम्हारे मार्क्स कम आए, तो मैं पेपर लिखने टाइम ही डर जाता था कि यार अगर मार्क्स कम आए तो यार फिर पेरेंट मेरे चिल्लाएंगे, फिर टीचर, फिर क्लास के सामने बेइज्जती। दीपिका, ये प्रेशर कौन सा है? ये क्या, कौन लोग हैं जो प्रेशर डाल रहे हैं? क्या कोई आपको बोल के प्रेशर डाल रहा है या इनडायरेक्ट प्रेशर है जो आपको लगता है कि आप दूसरों को, दूसरे की नज़र में पहले अच्छा बनना है, अपना तो करना है, ये है नहीं है, वो दूसरे की नज़र में पहले अच्छा बनना है। सर मुझे लगता है ना कि ना लोगों ने ना
हेल्दी कंपटीशन की जगह ना इनसिक्योरिटीज़ को दे दिया है। उनको ये लगता है कि मतलब वो उस बड़े बंदे के साथ खड़ा है तो मतलब उसकी सेटिंग है, उसका काम हो जाएगा। उनकी कॉन्वर्सेशन क्या है वो किसी तीसरे बंदे को नहीं पता, लेकिन वो इनसिक्योर होगा कि हो सकता है कि भाई ऐसा कुछ इनका जुगाड़ चल रहा है कि शायद मेरी सीट जा सकती है और वो आ जाएगी। तो ये चीज़ बहुत होती है। आप हेल्दी कंपटीशन करो, आप अपना ग्रोथ करो, आप अपना काम अच्छा करो, उसके बेसिस पे आप आगे बढ़ो ना। लेकिन उसके अलावा इंडस्ट्री में ये है कि आपकी शक्ल को, आपके जेंडर को प्रेफरेंस दी जाती है बहुत ज़्यादा, और आपके मेरिट को थोड़ा पीछे रख दिया जाता ये है। बहुत इंपॉर्टेंट आपने बात बोली, जेंडर वाली जो बात बोली आपने कि इस तरह की चीज़ें होती है। क्या क्या आप कभी ऐसा फेस करती हैं या आपको रियलाइज़ होता है या आपको लगता है कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, ये होता है? मुझे देखिए मेरी बहुत लाइफ honestly में, speak, you can हाँ, speak. मेरी लाइफ में कई ऐसे चीज़ें थी जहाँ मुझे लगा कि मतलब ऐसी कुछ चीज़ें जो मेरे ऊपर भी प्रेशर बिल्ड कर रही थी या प्रेशर बिल्ड कर रही हैं। लेकिन एज एन इंडिविजुअल मुझे पता है कि मुझे अपनी चीज़ों को कैसे हैंडल करना है और मुझे वहाँ पहुँचने के लिए क्या करना है क्या नहीं। तो वो इतना घूम के जाना मुझे मंजूर है और ऐसे उछलकर किसी के सर पे बैठ के जाना मुझे मंजूर नहीं है। लेकिन अब हर कोई मेरी तरह नहीं हो सकता या हर कोई ये नहीं सोच सकता कि क्या गलत है क्या नहीं। ऐसे कई लोग हैं, ऐसी कई लड़कियां या लड़के भी हैं जो किसी का इस्तेमाल करके, हायर अथॉरिटीज़ का यूज़ करके उनके साथ उठ बैठ के उनसे अच्छी गॉसिप करके इधर की बात उधर की बात बता के उनका फेवरेट बन के वो चीज़ें हासिल कर लेते हैं। ये एक फैक्ट है, पर मैं अभी उस चीज़ से थोड़ा अलग हूँ। तो आप क्या चाहते हो, मतलब आपके साथ कभी ऐसा हुआ? मेरे साथ तो ऐसा बहुत हुआ है, बचपन से ही होता आ रहा है। मतलब आप एक पार्ट बन जाते हो हर चीज़ों का। तो कहीं कहीं ना कहीं मैं बचपन में मेरे स्कूल टीचर का फेवरेट नहीं था। तो मुझे आपने सोचा फेवरेट क्यों नहीं रहे? हाँ, फेवरेट इसलिए नहीं था कि मैं जैसी टीचर आई तो मैं वो नहीं कहता मैम 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 मैंने होमवर्क करके लाया, मैम 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 रुको मैं ब्लैक बोर्ड पोज देता हूँ। तो ये किया नहीं, फिर मुझे लगा मुझे करना चाहिए था, मुझे एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाते थोड़ा। हाँ, फिर मुझे प्रैक्टिकल्स में अच्छे ईगो मार्क्स। का क्या करते, जो ईगो आपके अंदर है कि मैं क्यों करूं, मेरा हाँ, क्या तो मतलब, मैं तो मेरिट काम कर रहा हूं मैं तो मेरिट की वजह से मुझे प्रैक्टिकल्स में कम मार्क मिले, वो आगे चल के मेरे परसेंटेज में। क्या व्यूअर्स आपके साथ ऐसा होता है कि जो दीपिका ने बड़ी अच्छी बात बोली कि जेंडर को लेकर भेदभाव, और ये कहा जाए कि मेरिट को तरजीह नहीं दी जा रही, या ये कहा जाए कि जो है वो ऐसे लोगों को तरजीह दी जा रही है जो एक्चुअल में काम के नहीं है, और कहीं का आपको ये लगता है कि इनसिक्योरिटीज भी आपके अंदर है, तो कमी तो आपके अंदर भी तो है। अगर आपके अंदर इनसिक्योरिटीज है दीपिका, सारी कमियां आप दूसरे पर कैसे ठोक सकती हैं? सर, इनसिक्योरिटी तो आपकी अपनी है ना, मत करो। किसी ने बोला आपको इनसिक्योर रहो? किसने बोला आपको? कोई आगे बोल रहा है इनसिक्योर रहो कंपनी? सर मैंने तो उस बात को काट ही दिया ना। मैं कहती हूँ इनसिक्योरिटीज की जगह हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए। मान लीजिए लोग आपके साथ इनसिक्योरिटी कर रहे हैं, नेगेटिव बोल रहे हैं, तो वो उनका उनका ऐसा मत लो, डोंट टेक इट लाइक, आप उनको पॉजिटिव नहीं, देखिए अगर आप मुझसे इनसिक्योर हो रहे हैं तो वो आपकी प्रॉब्लम है ना, मेरी तो नहीं है। समझे नहीं? अगर मैं रहूंगा इनसिक्योर तो मैं ऐसी परिस्थिति भी तो क्रिएट करूंगा ना आपके लिए कि आपको परेशानी हो जाए उससे। हाँ, आप चाहोगे कि भाई इसका कैसे अच्छा हो रहा है, इसका कैसे अच्छा हो रहा इसका पूरा है, इसका तो उसके लिए कहने का मतलब ये है कि आपके अंदर इतना एक तो दिमाग चाहिए कि वो करें, फिर आप दूसरा आप केपेबल होने चाहिए हाँ, ना। दूसरा मैं ये कह रहा हूँ ना कि आप इनसिक्योरिटीज की जगह मत लीजिए। आप खुश रहिए कि दीपिका अपनी नौकरी कर रही है, मैं अपनी कर रहा हूँ। एग्जैक्टली यही होना हम चाहिए। देखिए खुश रहिए। ये टॉपिक ये डिस्कशन इसलिए हो रहा है हेल्थी कंपटीशन। जैसे हम इंडिया पाकिस्तान के मैच को एज ए हेल्थी कंपटीशन देखते ही नहीं। हाँ, हाँ, वो war बना हम दिया है। वॉर बनाते हैं, तो वही जो चीज़ें हैं वो असली में एग्जिस्ट करती है रियल लाइफ में भी। सही बात आपके ऑफिसेज में, आपके स्कूल में, कॉलेजेस में, हर जगह ये एग्जिस्ट करती हैं। फिर हम वहाँ उसे लाइटली नहीं, कोई अच्छा काम कर रहा है तो विल नॉट अप्रिशिएट कि भाई यार। लेकिन एक बात तो है परिवेश, जैसा मान लीजिए कोई मैं आपकी पर्टिकुलर क्योंकि आपको जानता हूँ मैं, और मैं सच बोलूंगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे ऐसा कई बार ऐसा क्यों लगता है कि आपको बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटी होती है? हाँ, मतलब मैं बता रहा हूँ ना, मैंने बताया ना, अब मैंने स्कूल में मैंने सोचा नहीं कि भाई साहब मेरे साथ ऐसा हो सकता था यार, मैं भी मॉनिटर बनता तो यार मैं भी अगर चापलूसी करता तो बहुत तेज भाग जाता। लेकिन की नहीं, मतलब अपना अपना सबका अपना नहीं, अपना लेकिन अब आप कर रहे हो। हाँ, वो आपको देख के करना पड़ता है। लेकिन ये बात तो हट के, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं आपको लगता है कि भाई हम पीछे चल रहे हैं, हमें आगे बढ़ने के लिए क्या करना चाहिए। वो सामने वाला क्यों हमसे कम काम कर रहा है तो भी हमसे आगे कैसे बढ़ रहा है, हर चीज़ों में होती है ये, नॉट ओनली इन रियल लाइफ भी, कि आप क्यों नहीं ग्रोथ कर पा नहीं, तो रहे। यही तो आपको अपना माइंडसेट बदलना है दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट माइंड, ये अगर माइंडसेट आपने नहीं बदला तो आप
बहुत ज्यादा तरक्की नहीं कर पाएंगे, बात मान कर चलिए। ये आप बिल्कुल आप फेवरेट बन के कितने दिन और चलोगे? आपके अंदर ना एक वो गिल्ट हमेशा रहेगा कि यार मैंने वो हार्ड वर्क नहीं किया जो मुझे करना चाहिए था, या कल को बहुत लोगों को मिल जाती है और बिल्कुल मिलती है। और लेकिन जिस आदमी की वजह से आप उस पोस्ट पे पहुंचे हो बिना हार्ड वर्क किए, कल को वो आपको इतनी चीज़ें बोलेगा, आपको इतनी चीज़ में इन्वॉल्व करेगा, और आपने उसे मना कर दिया कि हम नहीं भाई हम नहीं जानते, तो आप वहाँ से ट्रोलिंग फिर शुरू हो जाएगी। ये सब कुछ एक ही चीज़ है। आप करो या ना करो, ट्रोलिंग तो आपकी होने वाली है। व्यूअर्स, आपने ऐसे लोगों को देखा जीवन में, क्योंकि मैंने बहुत लोगों को देखा जिनको देखकर आपको लगता होगा कि यार ये नहीं, ये आदमी बिल्कुल भी टैलेंटेड नहीं है यार, और देखिए कहाँ बैठा है। तो ये एक जो आती है ना, एक जो फीलिंग, ये हाउ यू विल टेक इट, मतलब इसको भी पॉजिटिव सेंस में लेना है। इसको अगर आप नेगेटिव लेके सोचते रहेंगे तो मुझे तो ऐसा लगता है, मैंने पहला इंटरव्यू दिया था तब मेरे साथ ग्रुप डिस्कशन में ऐसे लोग बैठे थे, मतलब मैं तो नाम नहीं लूँगा, इंडस्ट्री का भी नाम नहीं लूँगा, लेकिन उन्हें यूनियन टेरिटरी, स्टेट्स, ये सब का भी बहुत बेसिक डिफरेंस भी नहीं पता था, और वो थे, और वो मुझे बाद में पता चला उसमें से एक दो जन का हो गया। अच्छा। हाँ, थोड़ा बुरा लगा लेकिन ठीक है, मतलब उन्होंने उस टाइम कैसे क्रैक किया होगा, यही नहीं बोल सकते ना। हर आईपीएस, हर आईएएस जो अटेम्प्ट देता है उसे लगता है उसे सब पता है, लेकिन उसका सेलेक्ट नहीं होता तो वो बोलता है यार इसका कैसे हो गया, इससे ज़्यादा मुझे पता था। मतलब अंगूर खट्टे हैं। हाँ, मतलब जब दूसरे का हो जाता तो क्या पता उन्होंने उस जगह अच्छी परफॉर्म की लेकिन है। सर ये ना एक मजाक से हट के बहुत ही एक सीरियस इशू है कि कोई इंसान अगर इतना अपना 100% लगाकर इस प्लेटफॉर्म पर आया है, ठीक है, उसकी बजाय किसी ऐसे इंसान को अप्रिशिएट किया जाए जो सामने दिख रहा है कि कुछ इतना हार्ड वर्किंग नहीं है, अपना 100% नहीं दे रहा है, तो वो एक कहीं ना कहीं आपके ना दिमाग में आने लगता है कि यार मैं क्यों नहीं उसकी जगह, मतलब वहाँ फिर इनसिक्योरिटी होती है क्योंकि वो गलत चीज़ से आ रही है। बहुत बार ऐसा होता है कि आप बेस्ट हो उस चीज़ के लिए, लेकिन आपको उस चीज़ के लिए अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिले, फिर आपको ऐसे लोगों के सामने अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी कि जिन्होंने उस चीज़ को कुछ किया ही नहीं हो। आपने दोस्तों 3 इडियट्स देखी है? उसमें एक जो वो कैरेक्टर था जो वो हर सवाल का जवाब देता था, वो क्या नाम नहीं है नहीं, उसका? अरे वो कैरेक्टर, हाँ, अच्छा नाम था वो चतुर। चतुर। उस कैरेक्टर में एट द एंड में जो हमें फीलिंग मिली वो ये मिली कि लाइफ में चंपूगिरी भी बहुत जरूरी है। एक फेज में आपको आपके लगता है कि यार काम तो ठीक है, चंपूगिरी कहाँ है? वो अपनी जगह पे काम तो सबने किया, एट द एंड लोगों काम तो सबने किया, आपने अलग क्या किया? अलग क्या किया? मतलब आपने कुछ बटरिंग करी बॉस की, कुछ आप चाय चाय पिलाई उनके लिए, जो वो खाते उनको जो पसंद था वो लाए नहीं लाए, और बॉस भी के साथ घूम के चाय पी रहे हो। कई बार ऐसा होता है बॉस आपके से बड़ा गुस्सा हो, बहुत ज्यादा गुस्सा हो, और आप अचानक उनके सामने सर ये आपके लिए गिफ्ट, तो कहेगा चलो ठीक है और वो सारी बात एकदम भूल जाएगा। तो ऐसा होता है ना, प्रवेश सर बोलते हैं ना आज तू कुछ खाने के लिए नहीं लेके आई मेरे लिए। वो तो मैं तो सुबह का टिफिन नहीं लाता, इसलिए सबसे पूछता हूँ कि आपने कुछ खाने को नहीं लाया। और आपसे तो डेफिनेटली पूछता हूँ, और सर आप नहीं खिला रहे हो आजकल। नहीं, कई बार ऐसा होता है बॉस बहुत ज्यादा गुस्से में हो और आपको पता है कि आपका सामना अगर पड़ जाए तो वो डांट ही पड़ेगी, और आप फटाफट एक बड़ी सी अच्छी डिश लेकर उनके सर ये खाओ, और उसके बाद भी आपको डांट पड़ जाए, मतलब उल्टा हो जाए, डिश खिलाना बंद करो। फिर कहोगे यार ये क्या बात हुई यार, ये तो हम तो मतलब डिश भी लाए और उसके बाद भी। मेरा एक दोस्त है, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, उसकी जब नौकरी गई तो वो बॉस के लिए कुछ लेकर आया था उस दिन, जिस दिन उसकी नौकरी गई, और यकीन मानिए हंस हंस के उसने मुझे कहानी बताई तो मेरे हंस हंस के पेट में दर्द हो गया कि यार उस दिन भी गिफ्ट लेकर गया था बेचारा, और उस दिन कहता कि होगा कि आगे चल के कुछ ना कुछ। नहीं, उसको अंदाजा नहीं था कि उसकी नौकरी जाने वाली है, वो पहले गिफ्ट दे गया, लेकिन बाद में उसकी नौकरी चली गई, तो उसने बाद में रोया कि मैंने तो ये वाला गिफ्ट दिया था, उसके बावजूद मेरी नौकरी नहीं बची। मैं बोलता सर आप भी कुछ खिलाया करो हमें दिन भर, मैं आपका वो नहीं, करता तो ये जो हम डिस्कस इसलिए कर रहे हैं कि ये आजकल का कल्चर भी इस तरह का है। ये हम अर्शदीप से डिस्कस करते हुए शुरू हो गए, लेकिन ये सच्चाई दोस्तों, ये रियलिटी है कि ये जो बोलते हैं ना, इसको बोलते हैं बटर पॉलिटिक्स। मैंने सैकड़ों आईपीएस ऑफिसर देखे हैं, हर कोई चाहता है कि प्राइम पोस्ट मिले, सारे टैलेंटेड हैं, सारे आईपीएस उसी कैटेगरी के आए हुए हैं। अब ये सिर्फ और सिर्फ डोमेन है सीपी का कि वो किसको लगाएगा। फॉर एग्जाम्पल, तो अब वो अगर 5 लोगों में से 4 को लगाता है, 5 को नहीं लगाता है, तो जो जिनको नहीं लगाता वो ऑब्वियसली कहते हैं यार यहाँ भी फेवरेटिज्म, सब मेरिट पर है, सब मेरिट पर है। सरकार भाई जो आईपीएस ऑफिसर है, एग्जाम देकर आया, आईपीएस बना है, और वो पोस्टिंग का अधिकार सिर्फ और सिर्फ सीपी के हाथ में कि भाई मैं तुझे बाहर भेजूंगा, भाई आपको 5 पोस्टिंग बाहर करनी है, फॉर एग्जाम्पल हार्ड पोस्टिंग, तो आपको पहले भेज देंगे,
वो कहता है यार मेरा मुझे पहले भेज दिया, लेकिन जाएगा वो भी दूसरा भी, लेकिन फिर भी आपको देखो फेवरेटिज्म मिलता है। तो ये फेवरेटिज्म जो इतनी एक तरह से कहा जाए ना बीमारी है, इसको मैं बीमारी बोलूंगा, इसको भ्रष्टाचार बोलूंगा। लेकिन सर ये कहीं ना कहीं आपके सीनियर्स ही तो शुरू करते हुए आ रहे हैं ना, आप उनको मत तो कीजिए, हिस्ट्री बदलना आप मत होगा। करो उसको, उस अप्रोच को। नहीं मैं तो करती नहीं ना। तो फिर आपको क्या प्रॉब्लम है? नहीं, अरे प्रॉब्लम इशू है ना ये कि ये गलत मतलब वो चीज है। बता रहे हैं इशू है। हाँ। मतलब आप अच्छा मतलब आपका इशू है कि फिर तरक्की नहीं हो पाएगी। तो मेरी तो हो जाएगी, मैं कर लूंगी। मैं कह रही हूँ कि आपके कहीं ना direction कहीं ये चलता आ रहा है, इसलिए अब तक चल रहा है। तो ये कहीं ना हमारे सीनियर्स को सबको खत्म करना होगा, तब जाके इसका कुछ होगा। हाँ, इन्होंने सही बोला। इन्होंने बोला किसी ना किसी को तो खत्म करना पड़ेगा, किसी ना किसी को स्टार्ट करना। फेवरेटिज्म जहाँ खत्म होगी तभी टैलेंट को मौका मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा फेवरेटिज्म, क्योंकि ये भी Most of the time- बॉस को ये भी बात पता होती है कि घोड़ा कौन है और गधा कौन है। अगर मैं गधों की बारात लेके साथ में चलूंगा तो वो भागी जाएंगे। लेकिन उस टाइम पे ऐसा होता है कि एज अ टीम लीडर को सबको साथ में लेके चलना होता है, तो वो उस टाइम पे बहुत सारे डिसीजन नहीं ले पाते कोई भी। मतलब हर जगह क्रिकेट हो, एक और बड़ी आपको गहरी सच्चाई बताता हूँ, आजकल सब लोग जो नौकरियां कर रहे हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं, एट द एंड उनके ये आता है कि यार अगर नौकरी चली गई तो परिवार का क्या होगा। ये जो एक दकियानूसी सोच है ना जो हमेशा आती है कि मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे बच्चों की तो फीस stand कैसी नहीं जाएगी, मेरा लोन का अमाउंट कैसे जाएगा, मैं जो है सामाजिक मेरी प्रतिष्ठा क्या रहेगी, और मेरे घर वाले मुझे किस दृष्टि से देखेंगे, यार तू तो इतना नालायक था कि तेरी नौकरी नहीं लग पाई। ये प्रेशर रहता है आपको? बिल्कुल सर रहता है, क्योंकि कहीं ना कहीं करियर की शुरुआत आपको करनी होती है। ठीक है, चलो आपने जॉब ले लिया, आप कर रहे हैं, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो ये एक बहुत ही मतलब सीरियस फैक्ट है कि आपको वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभानी है, तो आपके पास एक सोर्स होना चाहिए। आपकी जॉब नहीं रहेगी तो आप कहाँ से कमाएंगे, कैसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फुलफिल करेंगे। टैलेंट की कदर होनी चाहिए, मैं ये कह रही हूँ, बहुत जगह पर नहीं है। आप मानते हैं इसको? हाँ, कहीं ना कहीं टैलेंट की कदर तो पूरे इंडिया में ही देख लो, पूरे वर्ल्ड में देख लो। टैलेंट की कदर मतलब 1% है तो 99। आप लोग मानते हो इस चीज को, टैलेंट की कदर नहीं है? ये बहुत ही गूढ़ सच्चाई आपसे जानना चाह रहा हूँ कि वाकई ये है कि अगर आप बहुत टैलेंटेड हो तो आपकी कदर नहीं होगी। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, कंपटीशन भी समझते हैं ना। मैं क्या एग्जांपल देता हूँ। मैं क्रिकेट खेलता था, मुझे पता था कि यार ये टीम नहीं खिलाएगी ना, दूसरी खिला लेगी, दूसरी नहीं खिलाएगी ना, तीसरी खिला लेगी, तीसरी नहीं खिलाएगी, चौथी खिलाएगी। क्यों? क्योंकि आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस था और इतना अच्छा खेलते, मुझे खिला लेगा, मैं अच्छा खेलता हूँ यार, मुझे पता है मैं तो ये। लेकिन आपको बनने के लिए लेकिन ये मेहनत करनी पड़ेगी लेकिन मैं आपको। आपसे एक अब और जैसे सचिन तेंदुलकर लेकिन क्रिकेट की चिराग, बात करें, आप क्रिकेट की बात करें, लेकिन आपने जो पहले टीम में जाने का सोचा वहां आपको नहीं मिला, तब आपने सोचा ना कि मैं दूसरे टीम में चले जाऊंगा। लेकिन जो आपका पहला फेवरेट टीम था उसमें तो आप नहीं जा पाए ना। वही होता है, मतलब जो टैलेंट होता है उसे कहीं ना कहीं जॉब मिल ही जाएगी, या उसे कहीं ना कहीं स्कोप उसका कहीं ना कहीं अच्छा हो ही जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि फिर वो उस जगह पे। आपको पता है कई लोग ऐसे होते हैं जो कंपनियां छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन बाद तक उनको याद किया जाता है कि नहीं यार वो आदमी तो बेस्ट था, वो आदमी तो बेस्ट था। और कई बार उनकी वापसी भी होती है कंपनीज में कि यार उनको लेकर आओ जितने भी, क्योंकि जो जेन्युइन आदमी होगा वो जेन्युइन आदमी को हमेशा पसंद करेगा। वो हमेशा कहेगा नहीं ये टैलेंटेड आदमी था, ये हमने लूज कर दिया। या मुझे याद है सलमान खान की एक बात मुझे अचानक याद आ रही है कि किसी ने तो मौका दिया होगा किसी को, तभी तो वो कुछ बढ़ा। उसने कहा था सलमान खान को भी किसी ने मौका दिया। तो दोस्तों एज अ व्यूअर, एज अ आप हेल्पिंग हैंड बने लोगों के, ये बिल्कुल सत्य बात है। इसमें एक तो आपको एक सुपीरियरिटी एक अंदर आपके आएगी, एक आपको लगेगा आपने जीवन में अच्छा काम किया, किसी की मदद की, किसी को ग्रो करने में आपने मदद की। ये इतनी अच्छी फीलिंग है ना, अगर आप किसी की नौकरी लगवा दें या आप किसी की मदद कर दें, उस समय एक हेल्पिंग हैंड चाहिए होता है किसी को भी। वो अलग बात है कि भाई आप हमेशा उसका हेल्पिंग हैंड मत बनिए, लेकिन एक बार अगर आप बन गए और वो तरक्की कर गया तो वो यकीन मानिए आपको हमेशा याद रखेगा। तो अच्छा काम जरूर करते रहिए, इसमें कोई इसका और लेजर मत बनाइए इसका। अगर आपके अंदर पावर है, भगवान ने शक्ति दी है, आपकी सोर्स है, आप हमेशा अच्छे काम कीजिए, ये हमेशा पे करेंगे। क्यों लगता है आपको? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और लेकिन उसके बदले में कुछ डिमांड भी ना कीजिए, मतलब डिमांड ना करें। हाँ ये भी है ये बिल्कुल। भी बात मतलब ऐसा मत रखिए कि आप किसी का अच्छा कर रहे हो तो उसके साइड से भी मुझे कुछ मिले। बिल्कुल नहीं, मतलब आप किसी का अच्छा कर रहे हो तो नेकी कर दरिया में डाल। आप उसके बाद में मत सोचिए कि लेकिन दरिया में डाल रहे हो आप। हाँ यही नेकी तो कर रहे हैं दरिया में, यही तो सोचने वाली बात है। नेकी कर दरिया में नहीं डाल रहे आप, नेकी कर रिश्वत ले। रिश्वत आजकल ले, ट्रेंड बन ये गया वाला ट्रेंड हो चुका है। अब यही क्रिकेट में देख लें, जब उसने अच्छा किया तो सब वाह 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 वाह, एक कैच छोड़ दिया तो टाटा टाटा। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए सबके लाइफ में। और आपसे जितना हो सके आप लोगों को सपोर्ट कीजिए। आज के क्योंकि टाइम आप ये ध्यान रखिए दोस्तों, आप भी किसी के सपोर्ट से किसी जगह पर आए हैं, और अगर आप किसी ये एक तरह से लेन देन है कि आप जब बैठे हो तो आप सपोर्ट करो, आप जब पावरफुल हो तो आप दूसरों की मदद करो, जब दूसरा पावरफुल होगा तो वो करेगा, क्योंकि ऐसे अगर आप करोगे। लेकिन इसमें एक माइन्यूट पावरफुल लोग सपोर्ट भी तो नहीं करते, सोचते ये आगे बढ़ गया तो फिर हमारा एक ये भी रीजन होता है। दूसरा उसको लगता है कि यार कई बार आप ऐसे बंदे को सपोर्ट कर देते हो, वो
अप टू द मार्क नहीं होता। बिल्कुल। आपने कर दिया। आप किसी ऐसे इंसान को सपोर्ट करो, आप मतलब उसमें जरा सा भी टैलेंट नहीं है, आप ही की बेइज्जती करवाएगा वो जाके कि भाई तूने कैसे इंसान को भेजा है। तो वो चीज़ भी आपको देखनी कि कहाँ आप अपनी पावर, अपना टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये क्योंकि चीज़ मुझे याद है इसका एक किस्सा, मैंने एक शख्स की मदद की और उसकी नौकरी लगने वाली थी, तो उसने बड़ा अनड्यू डिमांड कर दी कहीं जाकर और उसके बाद उसकी नौकरी नहीं लगी। अब ऐसे में उस आदमी का जिसको मैंने बोला था फ़ोन आया मेरे पास, मुझे फ़ोन आया और मुझे उन्होंने कहा कि भाई तुम कैसे आदमी को तुमने रिकमेंड किया है। अब मैंने तो उसकी इसलिए मदद की कि चल यार उसकी मदद हो जाए, उसके घर बार अच्छा चले और सुकून रहे, लेकिन उल्टा हो गया। और एक और चीज़ मैं मतलब हमारे फीमेल्स को ये बोलना चाहूँगी कि जैसे आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर जाते हैं, ठीक है, आपके जॉब के लिए या आपकी ग्रोथ के लिए आपको अगर कोई ब्लैकमेल करे या आपको बोले कि मैं आपकी जॉब लगवा दूंगा, आप मेरे साथ यहाँ चले, मैं आपका ही तो करा आप इन सब दूंगा, चीज़ों से हाँ, बड़ा इन सब हटके। चीज़ों से बिल्कुल दूर है, क्योंकि आप में अगर talent है अगर तो आप में टैलेंट है तो आप वहाँ पहुँचोगे जहाँ आप चाहते हो। ये मुझे एक चीज़ कहनी थी। आपने एक बात बोली कि टैलेंट को जो है वो कदर नहीं, आप कह रहे हो टैलेंट को तो पहुंचोगे। नहीं, वो कभी 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 ना भगवान तो देख रहा है ना, कभी ना कभी तो आप नजर में आओगे जो आप काम कर रहे हो। पेशेंस आपको रखना पड़ेगा, हम रख रहे हैं तो पेशेंस कोई भी रख सकता है। और अगर आप चाहते हो, आप डेस्परेटली चाहते हो, तब मैं तो लोगों को भी बोलता हूँ, अगर आपको वो चीज़ चाहिए, आप शिद्दत से उसके पीछे लग जाओगे, पूरी कायनात आपको मिला देगी। मतलब मुझे करना है, मुझे बनना है बेस्ट क्रिकेटर, मुझे इस कंपनी में जाना है, मुझे ये चीज़ करनी है, लग जाओ पीछे हाथ धो के। और ये प्रवेश सर भी मुझे बहुत सिखाते हैं, बताते हैं कि आपको अगर कोई चीज़ चाहिए ना, आप उसके पीछे लग जाओ, आगे क्या होगा छोड़ दो, अभी आप बस काम पे ध्यान दो कि आपको करना है, वहाँ पहुँचना ही है। खुद नहीं करता। तो दोस्तों करता है मैं जो का पार्ट। ये वीडियो आपको कैसी लगी? इस वीडियो का मकसद अर्शदीप से शुरुआत थी इसकी, लेकिन इसका मकसद यही था कि आपके जीवन में ये जो सारी बातें होती हैं चलती रहती हैं, इससे कैसे पार पाया जाए। कुछ और टिप्स हैं जो अगली बार आपको अगली वीडियो में मैं दूंगा। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अभी भी आपको लगेगा कि कुछ चीज़ें रह गई, आप कमेंट्स कीजिए। और आपको लगता है कि हमने जो क्वेश्चंस रेज किए, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो रह गई हमसे, वो हमें ज़रूर बताइएगा। हम यकीन मानिए आपके नेगेटिव कमेंट्स को सबसे पहले पढ़ते हैं, और पॉजिटिव को तो पढ़ते ही हैं, क्योंकि पॉजिटिव को ज़्यादा लोग कहते हैं ना, ठीक है पॉजिटिव तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन नेगेटिव को भी हम ध्यान देते हैं। आप सच बताएं, हमें सच से सच जो है वो सुनने का शौक है बस। धन्यवाद दोस्तों।